फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी को लेकर है। जीएसटी में ई वे बिल कैसे बनाएं। जीएसटी में ई वे बिल को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि सर साइट में दिक्कत आ रही है, साइट जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी में ई वे बिल की काफी सारी फेक वेबसाइट भी यहाँ पर बनी हुई है। तो उस पर अगर आप लॉगिन करके ई वे बिल बनाते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जाने का भी इसमें खतरा रहता है। तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा बिल्कुल कि किस तरह से बनाना है, और एक ई वे बिल आपके सामने यहाँ पर लाइव भी बना के दिखाऊंगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.gst.gov.in। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। देखिए, अलग अलग यहाँ पर टैब बनी हुई है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हमें क्या करना है, सर्विस के अंदर ई वे बिल सिस्टम पर क्लिक करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का सही तरीका है, क्योंकि आप गूगल पर डायरेक्टली डाल देते हैं ई वे बिल तो फेक वेबसाइट वहां पर आ जाती है। यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट के थ्रू हम यहाँ पर काम करेंगे। ये वेबसाइट कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, हैंग भी नहीं हो रही है और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी कैसे बनानी है, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका, बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको जो है अपना ई वे बिल का, अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको बेसिक सी डिटेल डालनी है, अपने जीएसटी नंबर और ये जो कैप्चा कोड है, ये डालने के बाद ओटीपी आएगा, एक यूजर नेम पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। तो बिल्कुल आसान है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। हम यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा, इस तरह का एक पेज आएगा, यूजर नेम पासवर्ड, और यहाँ पर सिंपली मुझे कैप्चा कोड एंटर करते हुए यहाँ पर मैं प्रोसीड करूंगा। तो अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेबसाइट है वो ओरिजिनल वेबसाइट का ध्यान रखना है आपको। और ये जो है ब्लॉक भी हो जाता है, तो यहाँ पर 2 या 3 से ज्यादा आप जो है गलत ट्राई मत कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर एक इस तरह का ऑप्शन आएगा कि आप एग्जिस्टिंग पासवर्ड को चेंज करिए। तो हम इसको एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा करेंगे तो मल्टीपल पासवर्ड काफी सारे हो जाएंगे, वो याद भी नहीं रहेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है ई वे बिल जनरेट करना, जनरेट न्यू ई वे बिल पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे होंगे ये जो डिटेल्स हैं ये हमें थ्रोली कंप्लीटली एनालाइज करके जो भी हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डिटेल्स है वही फीड करनी है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आप जब आपकी गाड़ी निकलती है, मतलब जहां से अगर आप सप्लाई करते हैं, तो वो इनवर्ड सप्लाई भी हो सकती है, आउटवर्ड सप्लाई भी हो सकती है। उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर वो ई वे बिल बना है, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है, उसकी भी चेकिंग की जा रही है। और ऑफिसर्स उसको लाइव टाइम उनके बाद जो डाटा होता है, उनकी जो डिवाइसेस होती है, उसमें डालकर वो चेक कर लेते हैं। अगर आप गलत डिटेल्स एंटर करेंगे तो फिर पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप डिटेल्स को सही तरीके से फीड करें। जिस ऑप्शन के अंडर में जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर ई वे बिल के लिए निकाल रहे हैं, उसी के साथ उसको अटैच करते हुए आपका जो माल है या जो भी आपका सामान है उसको आप सप्लाई करें। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पर थोड़ी पॉइंट बता देता हूँ। आउटवर्ड सप्लाई मतलब यहाँ पर जब आप सप्लाई कर रहे होंगे, आउटवर्ड मीन्स सेल्स रिलेटेड, इनवर्ड मीन्स जब आप यहाँ पर सप्लाई इनवर्ड कर रहे हो, जैसे आपने इंपोर्ट किया है या फिर जो वर्क पर सामान भेजा है उसको वापस मंगवा रहे हो, सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आउटवर्ड के केस में ऑप्शन अलग आते हैं, सप्लाई, एक्सपोर्ट, जो वर्क, एसकेडी सीकेडी या लोड्स में आपने डील किया है। रिसिपिटेंट नोट नोन मींस अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं फॉर ओन यूज, एग्जीबिशन, लाइन सेल्स, अदर्स। तो यहाँ पर अदर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आता है इनवर्ड में। इनवर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है, सप्लाई, इम्पोर्ट, एसकेडी सीकेडी, जो वर्क रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एग्जीबिशन फॉर ओन यूज और अदर्स, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, परचेज से रिगार्डिंग, मतलब परचेज रिटर्न में भी ई वे बिल बना देते हैं, वो गलत है। क्योंकि जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जीएसटी में जारी करने का जो राइट है वो केवल सेलर के पास है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए हमने इनवर्ड सप्लाई सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे होंगे इनवर्ड के अकॉर्डिंग आएंगे, आउटवर्ड में आउटवर्ड के अकॉर्डिंग आएंगे। फिर यहाँ पर टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई है, दोनों के हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। नॉर्मल डीलर है तो आप टैक्स इनवॉइस, अदरवाइज बिल ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट का नंबर। देखिए, डॉक्यूमेंट की डेट ये फ्रीज नहीं है, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स की डेट कम या ज्यादा की जा सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये डेट फ्रीज है और जिस डेट में हमें डॉक्यूमेंट बनाया उसी में हमें ई बिल बनाना भी जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लो है, लो के अंडर में स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है कि 100 किलोमीटर तक सामान जा रहा है, 200 किलोमीटर तक जा रहा है। तो वो डिटेल्स और वो रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप डेट को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांजेक्शन टाइप, रेगुलर बिल टू शिप टू का यूज करना है कि आप बिलिंग कहीं और कर रहे हैं, शिपिंग का आपने कहीं और की है, या डिस्पैच फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम,
कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। तो ये आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रैग डाउन का ऑप्शन है, तो आप देखिएगा अगर रेगुलर है तो इस तरह से यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नंबर आएगा, मतलब सेल्स इनवॉइस का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका नंबर हो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है। ठीक है, अब नेम क्या एंटर करना है, ये तो मतलब जहां से आपकी ये सप्लाई हो रही है, बिल फ्रॉम, मतलब हमारे यहाँ से सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली आएगा जिससे हमने रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ पर नेम इसलिए इन्होंने नहीं दिया क्योंकि ये टाइमिंग चेंज हो सकता है, जैसे आपने अपडेशन कराया हो, सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ध्यान रखिएगा जो स्टार वाली फील्ड है ना, वो मैंडेटरी है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सामने वाले का जीएसटी नंबर हम एंटर करेंगे। कोई भी मैं जीएसटी नंबर अभी एग्जांपल के लिए एंटर कर लेता हूँ, तो उसकी बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, एचएसएन कोड मैंडेटरी होता है, फिर भी आपका जो सेल्स इनवॉइस है, कोई भी सेल्स इनवॉइस आप ले लीजिएगा, उस पर आपने जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा सेम वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर उसके एचएसएन कोड, बिना एचएसएन कोड के वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितने पीसेस में, अगर पीस में है तो उसकी जो यूनिट है पीस, अगर नंबर में है तो यहाँ पर नंबर लिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फैब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर उसका गुड्स हो गया वो 1 फैब्रिक, और उसका कोड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और यूनिट है सपोज कीजिए 400। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है, टैक्सेबल वैल्यू आपको लिख देनी है, टैक्सेबल वैल्यू क्योंकि दिल्ली के लिए हम यहाँ पर जनरेट करें तो दिल्ली में लिमिट 1 लाख की है, तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए 1 लाख ले लेता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद जो मेरा रेट है वो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कितना % का रेट है, तो यहाँ पर हमने ले लिया, रेट आ गया, टैक्स खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आएगा। ये पार्ट काफी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें लिखना है ट्रांसपोर्टर का नेम है, ट्रांसपोर्टर की आईडी, और किलोमीटर तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर इसके बिना जनरेट नहीं हो सकता मेरे पास अगर ट्रांसपोर्ट की डिटेल नहीं है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगर मैं इसको अभी यहाँ पर सबमिट कर दूं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की नंबर कुछ भी एंटर करते हुए, डेट यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो डेट यहाँ पर रहेगी वही सेम डेट आपको यहाँ पर लेनी है, तो वो डिटेल्स आपको वहां से ही कम ज्यादा होगी, मतलब जैसे आप यहाँ चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली ऊपर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे क्या होगा कि पार्ट ए, मतलब इसका ईवे बिल का जो वैलिडिटी है वो तब तक नहीं होगी जब इसका पार्ट बी नहीं भरा जाएगा, मतलब जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल है वो पार्ट बी में आती है, पार्ट ए में डिटेल्स आती है जो आपने सप्लाई की है, सप्लायर मतलब जो हम डिटेल्स अपलोड करते हैं। अगर मैं यहीं पर ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पार्ट बी भी एंटर करूँ, मतलब जो मेरा ट्रांसपोर्टर है उसकी भी डिटेल्स मैं एंटर करूँ, तो फिर मुझे उनका भी यहाँ पर जो नंबर है, जीएसटी नंबर कह सकते हैं, या उनका ट्रांसपोर्ट की आईडी, अगर स्पेशल कोई आईडी उनको जीएसटी डिपार्टमेंट से मिली हुई है तो वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये ई वे बिल बनाएं तो लाइबिलिटी जो है थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर करने के बजाय अपने ऊपर ही लेकर चलें कि आप अपना सामान भेज रहे हैं, तो आपकी ज्यादा लाइबिलिटी रहती है। तो इसलिए आप खुद से ये डिटेल्स एंटर करें, जो भी आपके ट्रांसपोर्टर हैं उनसे डिटेल्स ले लें, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप एंटर करें। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, व्हीकल नंबर, जो आपका व्हीकल नंबर है जिसके थ्रू आपका ये सामान यहाँ पर सप्लाई हो रहा है उसका एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है, हैंड टू हैंड ये ईवी बिल आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना सा काम करना है, अगर आप ये डिटेल नहीं करके भी करते हैं तो भी आपका ईवी बिल तो जनरेट हो जाएगा, पर उसकी वैलिडिटी तब तक नहीं हो जब तक उसका पार्ट भी यहाँ पर अपडेट नहीं किया जाएगा ट्रांसपोर्टर के द्वारा। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस बिल्कुल सिंपल और इजी वे है ईवी बिल बनाने का। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप जो ईवी बिल बना रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर बना रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पर जैसे हमने आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने सप्लाई पे यहाँ पर देखा कि हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनवर्ड करेंगे तो इनवर्ड के केस में डिटेल्स फिर इनवर्ड के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर हम इनवर्ड लेते हैं फॉर एग्जाम्पल की, अभी डिटेल्स मैंने यहाँ पर भर ली है काफी ज्यादा, तो अभी चेंज नहीं करने देगा। तो अगर मुझे यहाँ पर फिर से दोबारा से जनरेट करना है तो फिर से मैं होम पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जनरेट ईवी बिल पर क्लिक करके दोबारा से जाऊंगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर से विंडो सेम विंडो आएगी। इनवर्ड के केस में थोड़ा ऑप्शन चेंज होते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर इनवर्ड में इंपोर्ट के रिगार्डिंग बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री
ऑटोमेटिकली बिल ऑफ एंट्री आएगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट नंबर, ये डेट आएगी, बिल ऑफ एंट्री की डेट यहाँ पर एंटर करनी है, ये डिटेल्स आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट के केस में, क्योंकि हमारे पास जो सामान आएगा वो किसी अदर कंट्री से आएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूआरपी आ रहा है, उनका नेम, डिटेल्स, पिन कोड के जगह पे आपको यहाँ पर 999 लिख देना है। तो 999 करके आप लिखेंगे तो अदर टेरिटरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सिंपल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है, कार्गो की डिटेल्स एंटर करनी है, तो आपका ई वे बिल जो है स्मूथली जनरेट हो जाएगा। अब ये तो हो गया जी, ई वे बिल हमने जनरेट कर लिया। इसको अगर हमें कैंसिल करना हो तो उसके लिए भी सिंपल सा है, यहाँ पर रिजेक्ट पर क्लिक करें, जो ई वे बिल का नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करें। जैसे वैसे तो डेट में भी आता है कि हमने ई वे बिल इस डेट में बनाया है, तो यहाँ पर पहले डेट का कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा है, जो आज की डेट का होता है तो आज के, तो यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आप जाएं, ई वे बिल का नंबर लिखें और कैंसिल कर दें। 72 आवर्स तक आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये तो था रिजेक्ट करने का, जब सामने वाले ने आपके लिए ई वे बिल जनरेट किया हो। अब मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपको खुद का कैसे कैंसिल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कैंसिल ई वे बिल का, तो यहाँ पर ई वे बिल का नंबर लिखें, वो पर क्लिक करें, रीजन दें कि क्या रीजन है, और उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट तब होता है जब किसी थर्ड पर्सन ने हमारे रजिस्टर पर जनरेट कर दिया हो, तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं 72 आवर्स तक। इसी तरह से हम अपना ई वे बिल कैंसिल करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे। और यहाँ पर अपडेशन के लिए, जैसे कि हमें बल्क में जनरेट करना है, पार्ट ए पार्ट बी में कुछ अपडेट करना है, वैलिडिटी को एक्सटेंड करना है, तो यहाँ से आप सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने डिटेल्स सबमिट की पार्ट ए फिल करके, तो यहाँ पर ये मैसेज आया है, जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया है तो ये ई वे बिल तो जनरेट हो गया, बट इसमें फिर भी लिखा हुआ है कि नॉट वैलिड फॉर मोमेंट एज पार्ट बी इज नॉट एंटर्ड। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो मैंने डिटेल्स एंटर की है उसमें मैंने यहाँ पर कार्गो की डिटेल्स, मतलब जिस कार्गो के थ्रू हमारा माल जा रहा है या ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये सामान डिलीवर हो रहा है, उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पर एंटर नहीं की, तो इसलिए ये मैसेज हमें आ रहा है। जब तक कि इसका यहाँ पर पार्ट भी अपडेट नहीं होगा तब तक ये वैलिड नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप इसको फिल करें तो इसमें कंप्लीट डिटेल्स एंटर करते हुए ही इसको फिल करें। तो ये एक ई वे बिल था, ई वे बिल हमने बनाया है ये यहाँ पर इंपोर्ट के रिगार्डिंग। तो जैसा मैंने बताया था, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके बना सकते हैं, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम वो डिटेल जो मैंने आपको बताई है वो आपको एंटर करनी है। ये रहा आपका यूनिक नंबर ई वे बिल का, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस ई वे बिल के नंबर के थ्रू आप इसको दोबारा से रीप्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, सारा काम इसके थ्रू आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैंसिल करना चाहेंगे तो यहाँ पर रीजन आएगा कि भाई क्या रीजन है, किस वजह से आप कैंसिल करना चाहते हैं, ये रीजन सेलेक्ट करना है और इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, डुप्लीकेट ऑर्डर कैंसिल। तो ये डिटेल्स आप देख लीजिएगा एक बार, आपको अपने अकॉर्डिंग अगर गलत बन गया है, कैंसिल करना है, आप भूल गए हैं प्रिंट निकालना, तो यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इसे ई वे बिल को यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं, मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। शायद यहाँ पर स्पेस के साथ ये नहीं ले रहा है, इसलिए ये डिटेल्स आ गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे यहाँ पर प्रिंट करना है, प्रिंट करके इसको आपको प्रिंट एज ए प्रिंट पीडीएफ सेव करना है, प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट निकालना है, वो डिटेल्स आपकी निकल जाएगी। तो ये कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको ई वे बिल बनाना है, ई वे बिल के पार्ट ए पार्ट बी दोनों आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, आप एक बार जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो आपका अपना ऑन डिस्क्रिप्शन है, वो आप देख लीजिएगा। बट इसमें काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग, मतलब स्पेसिफिक जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस होते हैं उसकी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए मैंने यहाँ पर अपलोड की है। तो वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो में आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।